आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की। बिहार में चुनाव हो रहा है, लेकिन मीडिया में छाया हुआ है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सियासत। आखिर उत्तर प्रदेश 2027 से पहले ही इतना ज्यादा चर्चा में क्यों है? वजह क्या है? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली हार को अब भी बीजेपी पचा नहीं पा रही? उसे लग रहा है कि जब तक यूपी को स्ट्रांग नहीं दिखाया जाएगा तब तक बिहार में कामयाबी नहीं मिलेगी। आखिर ऐसा क्या है यूपी? और एक साथ कई चीजें। एक तरफ मोहम्मद आजम खान, जो समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर है, फाउंडर मेंबर हैं और साबिक काबीनी वजीर हैं, चर्चित चेहरा है, वो चर्चा में लगातार बने हुए हैं। अब योगी जी उन पे मेहरबान हो गए, ऐसा कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के वजीर आला हैं, वो मोहम्मद आजम खान पे मेहरबान है। मेहरबान कैसे हैं? कैसे पता चला लोगों को? मीडिया को कैसे लगा कि मोहम्मद आजम खान पे मेहरबान हो गए योगी जी? और क्यों हो गए? लेकिन हो गए। ऐसे हुए कि उन्हें वाई सिक्योरिटी दे दी गई है। जी हां, उनकी सिक्योरिटी को बहाल कर दिया गया है। और ये बहाल करना जो है वो इस बात की दलील हो गई कि बहुत मेहरबान हो गए हैं योगी आदित्यनाथ। तो एक तो ये चर्चा चल रही है, और मैं आऊंगा भी, बताऊंगा आपको मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी के हवाले से, जो समाजवादी पार्टी से ही रामपुर से मेंबर पार्लियामेंट है, उनके भी बयान आ रहे हैं और दोनों में इख्तिलाफ है, आजम खान में और मौलाना नदवी में। तो खैर मैं आऊंगा उस पर, लेकिन इसके अलावा उत्तर प्रदेश अचानक चर्चा में आ गया कि जब तालिबान के या अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी, वो भारत के दौरे पे आते हैं। खैर आते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, इजराइल के भी वजीर आते हैं, दुनिया भर के आते हैं, चल ही रहा है ये। लेकिन जब वो दारुल उलूम देवबंद के दौरे के लिए बात सामने आई तो हंगामा मच गया उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वो तालिबान उत्तर प्रदेश जा रहा है कि जिसका नाम लेने से योगी आदित्यनाथ जी जेल भेज देते थे लोगों कि तालिबान, उसका जिक्र, जेल भेजो इसको। लेकिन वही तालिबान और उसी तालिबान के वजीर खारजा दारुल उलूम देवबंद पहुंच जाते और वहां जाकर के हजारों तालिब इल्मों से मिलते हैं। अब हंगामा मच जाता है। कोई जो है योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो कोई दारुल उलूम देवबंद को कटघरे में खड़ा कर रहा है। तमाम एक हंगामा मचा हुआ। लेकिन ये मौजूए बहस बनेगा, मैं आपको बता रहा हूं, चुनाव का मुद्दा भी बनेगा। कांग्रेस कटघरे में खड़ा करेगी बीजेपी को कि क्यों आने दिया। अभी तो कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने कि मोदी सरकार तालिबान को लेकर के अपना स्टैंड क्लियर करे कि आखिर वो तालिबान को क्या मानता है, क्या मानती है। और अब अभी कहे जाएगा कि योगी आदित्यनाथ जी भी अपना स्टैंड क्लियर करें। खबर यह थी कि आगरा का ताजमहल भी देखने जाने वाले थे, लेकिन शायद अब नहीं जाएंगे। क्या है, तो कुल मिलाकर के एक ये मौजूए बहस बन गया। अब आप ये देखिए कि जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कहने जा रहा हूं, वो है बीएसपी की उत्तर प्रदेश की सियासत में वापसी। जी हां, उत्तर प्रदेश की सियासत में कुंवारी बहन मायावती की वापसी। अभी जो कांशी राम के यौम पैदाइश के मौके पर जो रैली की है मायावती जी ने, उस रैली में दसियों लाख लोग पहुंचे
अजीमुशान रैली, और इसकी सुगबुगाहट हो गई थी बीजेपी को भी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी, कि मायावती फिर स्टैंड लेने वाली हैं, मायावती फिर से अपना कार्यक्रम शुरू करने वाली है, सियासी दौरे। और बहुत जल्द आकाश आनंद को बीएसपी का उपाध्यक्ष बना दिया गया, जिम्मेदारी सौंप दी गई है, और अब आकाश आनंद हर जिले में दौरा करें। लेकिन अब आप ये देखिए कि कनेक्शन देखिए, मैं जो जोड़ना चाहता हूं आपको कि कनेक्शन ये कि आजम खां बीएसपी में जाएंगे। और माफ कीजिएगा, अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि सियासत में कभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 2027 दूर है अभी, और जैसा कि मोहम्मद आजम खान ने कहा कि कभी भी हम जा सकते हैं, वो बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे, मुलाकात कर लेंगे, इसमें क्या ऐसा है। और भी बहुत सारी चर्चा तो यहां तक है कि आकाश आनंद और अब्दुल्ला आजम ये मिल करके पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। अब ये तमाम चर्चाएं हैं, बहरहाल जो होगा हम देखेंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जिसका जिक्र गोदी मीडिया या मीडिया नहीं कर रहा है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है बीएसपी की वापसी। बीएसपी बहुत मजबूती के साथ ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में वापसी करने जा रही। और बीएसपी हमेशा, अभी आप देखिए कि जो छोटे मोटे चुनाव हैं, जो ग्रेजुएशन एमएलसी का चुनाव, उसे मना कर दिया क्या, और पूरी तैयारी से। तो क्या बीजेपी को बीएसपी से डर है? हालांकि आप देखिए कि कैसे एक बयान से महज बीएसपी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया कि वो तो बीजेपी की बी टीम हो गई, बीजेपी की जबान बोल रही है। भैया, आप तय करो कि आप कहना क्या चाहते हो। असदुद्दीन ओवैसी जब बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो तब भी वो बी टीम हो गए बीजेपी की, कि साहब वो खिलाफ बोलते हैं, माहौल बनवाते हैं, पोलराइजेशन कराने के लिए सब बयान देते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ बोल करके या ऐसा बयान देते हैं भड़काऊ कि जिससे पोलराइजेशन हो। तो इसलिए जो है वो असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम चीफ मेंबर पार्लियामेंट, वो बीजेपी की बी टीम, ये इल्जाम लगता है। और कौन लगाता है इल्जाम? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगाता है। अब आ जाइए दूसरी तरफ, देख लीजिए, अब बहन मायावती जो है, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बयान उस तरह से नहीं किया क्योंकि ऐसा मौका नहीं था, सियासी मंच नहीं था, वहां पे सियासी रैली नहीं थी। वो कांची राम जी की यौमे विलादत के मौके पर एक प्रोग्राम था, और वो प्रोग्राम किया गया, और उन्हीं के हवाले से बातें हुई। तो जो कमियां समाजवादी पार्टी में थी कि भाई इतना जो पार्क बनाए गए, तो उससे जो रेवेन्यू आता है उसको खर्चा करने के बजाय समाजवादी पार्टी ने उसको खा लिया, और बीजेपी ने यह किया कि उस रेवेन्यू को हमारे कहने पे उस पे खर्च कर दिया। इतनी सी बात मायावती ने कह दी, और इसको लेकर के साहब कटघरे में कि ये तो बी टीम है, अंदर से मिले। अरे भैया, अंदर से जो मिला होता है वो इजहार नहीं करता है, वो बाहर नहीं बताता है, उसको गाता नहीं है। ये राजनीति कैसी आप कर रहे हैं? यानी अगर तारीफ कर दे तब भी बी टीम, कोई मुखालफत करे तब भी बी टीम, तो इल्जाम तो आप पे भी लगता है। ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी पे इल्जाम नहीं लगता है। जब आजम खां के मामले में पूरी समाजवादी पार्टी खामोश थी तो क्या था ये? और फिर आप बताइए, जब आप हुकूमत में थे, अखिलेश जी, आप चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, आपके दौर में दंगे हुए, आपने कितनों को जेल भेजा, दंगाइयों को। और फिर उत्तर प्रदेश के मौजूदा वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी, इन पे भी बड़े इल्जामात थे। तो क्या आपने इनके खिलाफ कार्रवाई की? आपने इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की। तो क्या आप बी टीम थे? आप मिले हुए थे? नहीं मिले हुए थे। इसी तरह से आपने जब
बाबरी मस्जिद के मुजरिम कल्याण सिंह को अपनी पार्टी में लिया था, तो उस वक्त भी लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया था, सवाल उठाए जा रहे थे। कांग्रेस, आप देखिए, उद्धव ठाकरे से जाकर के मिलकर के सरकार बना लेती है, उस वक्त भी सवाल खड़े हो जाते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। तो क्या कांग्रेस बी टीम मानी जाए? ये जो इस तरह की बातें किसी के बारे में, ऐसा लग रहा है कि जो ताकत बीएसपी ने दिखाई है उससे खौफ पैदा हो गया है, और वो खौफ पैदा हुआ है कांग्रेस में भी, और वो खौफ पैदा हुआ है समाजवादी पार्टी और बीजेपी में भी, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अब दलित वोट जो है, जो 22 से 23% उत्तर प्रदेश में है, जिसको बहुत आसानी से बीजेपी अपने पाले में कर रही थी, अब उसे वो खिसकता हुआ दिखाई दे। इसी तरीके से पीडीए के नाम पे जिस तरह से समाजवादी पार्टी अपने आप को स्ट्रांग कर रही थी, अब इसमें यह भी आप देखिए कहा जा रहा है। आप सोचिए जरा से कि कैसी कैसी, कि दरअसल तिकोड़ी चुनाव कराने के मूड में है बीजेपी। तो क्या करे बीएसपी, जिसका अपना कैडर है, वो चुनाव ही न लड़े, वो मैदान में ही ना आए, वो मैदान छोड़ दे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए। ये कौन सी राजनीति है? तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आप देखिए कि लोगों ने समाजवादी पार्टी की हुकूमत को भी देख लिया 2012 से 2017 तक, और उत्तर प्रदेश के लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी की भी सरकार देख ली, एक बार नहीं 2 बार देख ली, 2017 से लेकर के 2022 तक, और 2022 से लेकर के अभी देखेगी 2027 तक। तो अब तीसरा नंबर तो बीएसपी का ही लग रहा है कि भाई इनसे समाजवादी पार्टी में तो बड़े दंगे हुए हैं, तो छोड़ो इनको। और जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, तब से जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, या बुलडोजर, इनकाउंटर, ठाए ठाए, यही सब चल रहा है। क्राइम फिर भी कम नहीं हुआ है, क्राइम वैसे ही हो रहा है। हर रोज आप देखिए आबरू रेजी के मामले सामने आ रहे हैं, हर रोज लूटपाट, खुदकुशी के मामले सामने आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा उत्तर प्रदेश। और ये एनसीआरबी की रिपोर्ट सामने आई है। तो इसका मतलब यह है कि अगला जो चुनाव है वो मायावती जी का है, मायावती मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और इसीलिए बीजेपी भी डरी हुई है समाजवादी पार्टी, ऐसा लग रहा है। इसीलिए अभी से आप देखिए, मैंने कहा कि चुनाव जो है वो कहाँ है? चुनाव है बिहार में, लेकिन चुनावी मैदान बना हुआ है उत्तर प्रदेश। और वो इसलिए क्योंकि बहन मायावती वो मैदान में आ गई हैं। उनके मैदान में आने से हंगामा बरपा हुआ है, तूफान है बीजेपी के अंदर भी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदर भी। ये एक सच्चाई है। और अभी बीएसपी में कौन कौन लोग जाएंगे, कौन कौन शामिल होंगे, क्या क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हकीकत ये है कि मीडिया दिखाए न दिखाए, क्योंकि मायावती जी, जहां तक मैं जानता हूं, मैंने जर्नलिज्म किया है, वो बयानबाजी में यकीन नहीं रखती। वो तमाम लीडरों की तरह बयान हर रोज नहीं देती, जहां जरूरत महसूस होती है वहीं वो बयान देती। और उनके तर्जुमान, स्पोक पर्सन भी वो हर वक्त जो है वो बयानबाजी नहीं करते। उनके लीडर बहुत सोच समझ के नपा तौला बयान देते हैं। तो ये तूफान जो है बीएसपी का, ऐसा लग रहा है उसने सबको डरा करके रख दिया। बहरहाल जो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में होगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।